नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता मैम। ध्यान से जुड़े कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें परेशान करते हैं। आज उन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी स्टूडियो में मौजूद हैं पीएमसी हिंदी चैनल के डायरेक्टर और ध्यान रत्न पीवी रामाराजू सर, जो पिछले 17 सालों से ध्यान से जुड़े हैं। आइए सर से कुछ सवालों के जवाब जानते हैं जो हमें परेशान करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ वो अबॉर्शन को लेकर है। कई वर्ग के अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इस स्टेप को लेने से कतराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो सर, स्पिरिचुअलिटी अबॉर्शन को किस तरीके से देखती है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। इस आभाषण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। ये किताब है, इस किताब का नाम है योर सोल गिफ्ट। हर एक आत्मा धरती के पहले आने के पहले एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है, एक प्लानिंग लेके आती है। माता पिता अपने बच्चे को चुन लेते हैं, बच्चे अपने माता पिता को चुन लेते हैं। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो जो आत्मा तैयार होके गर्भ में आना चाहते हैं। इस बीच में अगर हम जाके आभाषण किया तो उस समय जो आया वो आत्मा है, फिर वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी में आभाषण को नहीं करवाना चाहिए। जी। अगर ये जो सोल है फर्स्ट 3 मंथ से लेके 9 मंथ्स के बीच में अपना कॉन्शियसनेस को बेचते रहती है। कभी 20% का कॉन्शियसनेस, कभी 40%, इस तरह का कॉन्शियसनेस आते रहते हैं। तो अगर तुरंत ही अबॉर्शन किया, जैसे ही पता चला तुरंत अबॉर्शन किया तो सोल आया नहीं है, तो उस समय हम आत्मा को बता सकते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन एक बार पता चला और एक बार सोल एंटर किया, फिर उसके बाद उसको प्लान को आप हटा के फिर वो आत्मा को वापस भेजना वो सही नहीं है। हमने एक बार एक काउंसलिंग भी किया था। एक डॉक्टर है, उन्होंने हमारे पास आया, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रही है। क्यों तो सुसाइडल थॉट्स आ रही है उनको, ये उसके बारे में हम ध्यान में बिठाया। वो डॉक्टर ने बहुत सारा आभाषण किया है। जब भी उनको पता चलाएगा कि लड़की आने वाली है, उन्होंने आभाषण किया है। जो आया वो आत्मा है, ये धरती में स्टकअप हो गया। वो सभी आत्मा ही उनको एक सुसाइडल थॉट्स दे रही है। जब उनको काउंसलिंग किया है कि आप उनसे बात करो और उनको जो आया है उसको फिर रिलीज़ करवा दो, जब बोल दिया तब वो चला गया। तब उनको सुसाइडल थॉट्स आना बंद हो गया। इतना कुछ होते हैं। इसलिए क्या है कि आभाषण को नहीं करवाना है। जैसे सर हम प्रॉमिस करते हैं तो वो निभाना ही चाहिए इसके लिए। प्रॉमिसेस को हमेशा निभाना चाहिए मैडम। जैसे भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है, तो भीष्म पितामह याद आते ही हमको उनका प्रतिज्ञा याद आती है। उसको प्रतिज्ञा को वो आखिरी क्षण तक उन्होंने निभाया है। उनका शरीर से एक एक सेल से खून निकल रहा था, क्योंकि 1000 बाण उनका शरीर में अंदर घुसे थे। इसी की वजह से क्या हुआ, खून निकल रहे थे, फिर भी वो पेन के साथ रहे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। लेकिन जब उनको 11वां दिन के समय में जब वो भीष्म पितामह श्री कृष्ण से पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब पूरा बाण अंदर घुस गया था, बहुत पेन आ रहा था, उस समय उनको पूछते हैं कि मैंने क्या गलती किया हूँ कि मैं इतना पेन के साथ मैं रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा है कि ये आप जो अधर्म के साथ रहे हैं, इसी की वजह से आप इस पेन के साथ आप रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैं अपना प्रतिज्ञा को पालन नहीं करना है क्या, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ। उस राज्य, जब तक राज्य में सुभिक्षता नहीं आएगी, राज्य अच्छी तरह नहीं रहेगा, तब तक मैं रहूँगा
ऐसे मैं प्रॉमिस किया था। 3 प्रतिज्ञा किया था विश्व पितामह ने। एक है ब्रह्मचारी का, दूसरा है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर राज्य में कोई भी राजा अयोग्य रहे हैं, जो योग्यता नहीं है, फिर उस समय उनका सिंहासन के बगल में बैठ के राज्य को मैं देखभाल करूंगा। तीसरा जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया था कि जब राज्य में सब कुछ सही रहेगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। इसी की वजह से वो शरीर छोड़ नहीं पा रहा था। इतना दिन बांध घुसे थे, शरीर छोड़ सकते थे वो, लेकिन क्यों नहीं शरीर नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा है कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, इसी की वजह से। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो रहा था, एक स्त्री को आप रक्षा करना चाहिए, क्यों रक्षा नहीं किया? फिर पितामह उनसे कहते हैं कि मैं कैसे उनकी रक्षा करूंगा, मैं तो प्रॉमिस किया हूं, जो राजा बताएगा उसके हिसाब से मैं रहना है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि 3 तरह के धर्म होते हैं। यह है व्यक्तिगत धर्म, दूसरा है फैमिली का धर्म, तीसरा है विश्व धर्म होते हैं। व्यक्तिगत धर्म, परिवार का धर्म, विश्व धर्म। एक पेड़ देखेंगे तो पेड़ का पत्ता के जैसा है व्यक्तिगत धर्म, शाखा का जैसा है जो परिवार का धर्म, तीसरा होती है जो जड़ में है वो है विश्व धर्म। अगर आप फैमिली धर्म आप आया आपका लाइफ में, उस समय क्या करना है कि व्यक्तिगत धर्म को आप तोड़ना चाहिए। किसी किसी घर में फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़्यादा। कोई कुछ लोग क्या करते हैं, शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या किया, अपना फैमिली के लिए अपना जो खुद की इच्छा है उसको वो लोग काट दिया। वैसा ही जब एक स्त्री को अपमान हो रही थी, उनका मान का भंग हो रही थी, उस समय क्या करना चाहिए, उनका प्रॉमिस को तोड़ना चाहिए, उस समय जाकर रक्षा करना चाहिए। लेकिन तुम रक्षा नहीं किया है, इसी की वजह से आज तुम्हारा हालत ऐसा हुआ है। तो प्रॉमिसेस कब तोड़ सकते हैं? जब विश्व कल्याण के लिए होते हैं, बाकी टाइम में नहीं तोड़ना है। तो कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है, ये जानने के लिए धर्म क्या है अधर्म क्या है जानना है। धर्म क्या है अधर्म क्या है जानने के लिए सत्य क्या है जानना है। जब सत्य क्या है पता चलेंगे तभी हम सूक्ष्म रूप से धर्म को कब निभाना है वो पता चलेंगे। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ध्यानी लोग होते हैं, जो हमारे हायर पिरामिड मास्टर्स होते हैं, वो लोग बहुत टाइम तक अगर नहीं सोए तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी भी हिमालय में बहुत सारे योगी हैं वो सोते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा कॉस्मिक एनर्जी को लेते रहते हैं। हम सोते क्यों हैं? ऊर्जा पाने के लिए। जब हम सो जाएंगे स्थूल शरीर उधर नीचे पड़ा रहेगा, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आएगा, यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों में घूमता रहेगा, उस समय यह स्थूल शरीर है ऊर्जा को लेता रहेगा। यही चीज़ है ध्यान में हो रही है। ध्यान में नींद से भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा हमको मिलती है। नींद में ही हमको ऊर्जा मिलती है। सुबह से शाम तक हम खाना खाते हैं, 3 बार खाना खाया, फिर भी हम थक जाते हैं, लेकिन रात के समय में कुछ भी नहीं खाते, लेकिन सुबह उठते ही फ्रेशनेस लग रहा है। नींद में ही हमको इतना फ्रेशनेस लग रहा है, तो ध्यान में नींद से भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसलिए ज़्यादा ऊर्जा मिलेंगे तो सोने की क्या ज़रूरत है। इसलिए बहुत सारा मास्टर से सोते नहीं है। एट द सेम टाइम कोई ज़रूरत है कि सभी लोगों को नहीं सोते हुए रहना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका चॉइस है। हमको स्लीप है एक नेचर का गिफ्ट है, तो सो सकते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगा, कभी कभी कुछ काम करना है, कुछ प्रोजेक्ट लेना है, उस समय सोने की ज़रूरत नहीं पड़ना है, उस समय हम उस सिद्धि को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइम में सो जाइए, जितना है वो भी एंजॉय करना चाहिए। हम कहीं भी चीज़ को एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी को क्या है कि ये सिद्धि ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उनके पिछले जन्मों का संस्कार की वजह से, ध्यान की वजह से वो लोग घोड़ाकेशा बन सकते हैं। घोड़ाकेश मतलब क्या है कि जो
नींद को जीता है। जब चाहे तब सो सकते हैं, जब चाहिए जाग सकते हैं, जो अर्जुन को कहते हैं। तो बेंगलुरु में एक मास्टर मैं देखा हूँ, वो लास्ट 7-8 ईयर से बिल्कुल नहीं सोते। वो उसमें सोना बंद हो गया उनको, या ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ध्यान इतना करते हैं कि वो उसकी वजह से क्या है कि उनका नींद ही गायब हो गया उनको। मैं तो आराम से मस्ती के सो जाता हूँ मैं। और हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, वो भी अच्छी तरह सो जाते हैं। लेकिन जब ज़रूरत है, सुबह 4 बजे उठना है, ज़रूर उठेंगे। लेकिन रात को 1 बजे तक काम करेंगे। काम करने के टाइम में ज़रूर काम करेंगे। जब काम नहीं है, जो नेचर दिया हुआ गिफ्ट है उसके साथ रहेंगे। ये पिरामिड मास्टर के लिए नहीं है कि तुम ध्यान किया है बिल्कुल सोने को छोड़ दो, ये चॉइस है। सर, जैसे आपने अभी कहा कि हमें सत्य पता होना चाहिए, तो मेरा प्रश्न है कि सत्य और धर्म में क्या डिफरेंस है और उसे हमें कैसे निभाना है? सत्य मतलब हर एक युग में समय और काल से वो जो चेंज नहीं हो सकती है, हमेशा के लिए एक रहेगा, वो है सत्य है। सत्य युग में हो या त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो, कल युग में हो, या देश काल का स्थिति से परे है, सत्य है। हर एक देश में एक ही सत्य है, कहीं भी जगह पे। वो क्या है? सत्य मतलब क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये जानना ही सत्य है। हमारा वास्तव को हम ही सृजन करते हैं, यही सत्य है। हमारा वास्तव को और कोई सृजन नहीं करते, हम स्वयं हमारे जीवन का कर्ता है, ये जानना ही सत्य है। जब हम जानेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसके बाद क्या करना है? हम इस दुनिया में आके इस इहलोक में क्या करना चाहिए, वो है धर्म। तो अभी क्या मेरा धर्म क्या है इस समय में? जब सत्य जानने के बाद धर्म मतलब क्या है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। धर्म मतलब क्या है कि नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग, नॉन इंटरफेरेंस, यही धर्म है। तो जब आपको धर्म पता चल गया क्या धर्म करना है, उस समय क्या होगा? अगर आपको पता चला सत्य क्या है, पता चला, उसके बाद आपका पति है कोई करप्शन कर रहा है, बिजनेस में धोखा दे रहा है, तो आपका काम क्या है फिर? इसको रोकना है कि नहीं? सत्य तो जान लिया आप, तो रोकना है ना। रोकेंगे तो वो धर्म है आपको। अगर सत्य नहीं जाने तो आप क्या करेंगे? मेरा पति है, उनको मैं प्रोटेक्ट करना सोचेंगे। लेकिन सत्य जानने के बाद आप क्या करेंगे? आपका हस्बैंड को इन्फॉर्म करेंगे पहले, ये नहीं करना है। बाद में आप रक्षा भी नहीं करेंगे उनको, क्योंकि पहले इन्फॉर्म किया आप। नहीं तो पहले क्या करेंगे? समाज के हिसाब से आप रहेंगे, सत्य जानने के बाद नहीं रहेंगे। धर्म है आत्मा का स्थिति के हिसाब से होती है। जो आत्मा में शरीर समझेंगे वो है शूद्र स्थिति में है। उस आत्मा का धर्म क्या है? शरीर का स्थिति को निभाना, खाना पीना सोना में रहना। और जो आत्मा है मन का स्थिति में रहते हैं, वो आत्मा है रजोगुण में रहती हैं, वो है वैश्य है, वो मन का स्थिति में रहते हैं। जो आत्मा है सत्वगुण में है, वो क्षत्रिय का स्थिति में है। जो आत्मा ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, वो ब्राह्मण स्थिति में है। तो सबका धर्म अलग हो जाते हैं। जनरली देखेंगे तो नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग, नॉन इंटरफेरेंस आएंगे। लेकिन पर्टिकुलर लेवल में आएंगे तो हर एक आत्मा का स्थिति अलग होती है। उनका स्थिति के हिसाब से वो धर्म निभाना है। कोई आत्मा को 500 जन्म हुआ, कोई आत्मा 200 जन्म हुआ, कोई आत्मा 100 जन्म हुआ। 100 जन्म रहा हुआ आत्मा 500 जन्म आत्मा के जैसे कैसे काम कर सकती है? इसलिए शेर के जैसे रहना चाहिए, लोमड़ी के जैसे कर्म करना चाहिए। क्योंकि किसी भी आत्मा का जो गुण है एक ही जन्म में आगे नहीं बढ़ेगा, एक एक जन्म एक मिलीमीटर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ध्यान करते हैं वो लोग अपना गुण को तुरंत ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं एक मिलीमीटर चेंज होते हुए जाएंगे। इसलिए हमको इस जमाने अब इधर आने के बाद, सत्य पता चलने के बाद हमको अहिंसा के साथ रहना है। दूसरे के जीवन में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है।
क्योंकि वो भी अपना आत्मा स्थिति के हिसाब से कर्म कर रहा है। आप कैसे कर सकते हैं? तो घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों के धर्म अलग होती है। एक घर में 500 जन्म लिया हुआ आत्मा है, 400 जन्म लिया हुआ आत्मा है, 300 जन्म लिया हुआ आत्मा है, 50 जन्म लिया हुआ आत्मा है कि नहीं? इसलिए हम किसी का तुम मेरा जैसे रहो ऐसा नहीं बोल सकते। सभी के साथ रहते हुए, एडजस्टमेंट के साथ रहते हुए जीना है, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम एक ही घर में 4 तरह के ओपिनियन के लोगों के साथ मिलके एडजस्ट होकर कैसे आप ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ रहेंगे, दैट इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। एक ही घर में आपको असली पता चलेंगे आप कितना स्पिरिचुअल है। सर, अभी जब आपने ये जवाब दिया तो आपने आखिर में कहा कि फैमिली के साथ जब रहते हैं तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो कॉन्शियसनेस है। तो सर, इसी के साथ मेरा एक और सवाल है कि जब हम खुद ध्यानी हो जाते हैं तो हम अपने आसपास सबको उस चीज़ में ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि हमें उसका कितना फ़ायदा है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और वही चीज़ हम दूसरों को भी देना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट हम में रह जाता है कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं सिखा नहीं पा रही, एक ध्यानी मैं हूँ, मैं दूसरे को ध्यानी बना नहीं पा रही, तो उसका एक गिल्ट रह जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, वो तो ब्रह्मर्षि बने हैं, लेकिन उनके घर में कई लोग हैं अभी भी ध्यानी नहीं बने। इवन हमारा स्वर्णमाला पत्री मैडम है, वो भी 10 साल तक ध्यान में नहीं आया। तो हमको कभी गिल्ट नहीं फील करना। अभी मैं बताया ना, आत्मा का, हर एक आत्मा का अपना स्थिति है। कोई 100 जन्म लिया हुआ आत्मा है, कोई 200 जन्म लिया हुआ आत्मा है, कोई 300 जन्म लिया हुआ आत्मा है। एक आत्मा कम से कम 300 जन्म नहीं लेती है, ध्यान का रास्ता में नहीं आ सकती है। हम सबको इन्फॉर्म करने तक के काम है, लेकिन किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। इवन मेरा वाइफ है, अभी भी ध्यान में नहीं आए, तो हमको क्या करना है? स्वीकार करना है। ये मेरे लिए, मैं कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ उनके साथ, ये मेरे लिए एग्जाम है। ये इस तरह का सोल प्लान लेके आया हूँ। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा वाइफ है, मैं बताते हुए शाकाहारी बनी है। उनका मर्जी है, वो शाकाहार, मैं कभी फोर्स नहीं किया, इन्फॉर्म किया हूँ, लेकिन वो बन गई, लेकिन ध्यान ही नहीं बनी वो। तो ऐसा ही हमारे परिवार लोगों को बताने तक काम है, लेकिन हम किसी को भी फोर्स नहीं करना है, हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अर्जुन है, अर्जुन स्वयं भगवत गीता पूरा सुने हैं, लेकिन जब अपना बेटे का मौत हो गया, अभिमन्यु का मौत हो गया, फिर उन्होंने श्री कृष्ण का कॉलर को पकड़ लिया, आप सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे को मरवा दिया बोल के। फिर उन्होंने क्या भगवत गीता समझे? भगवत गीता में पूरा सुने हैं स्वयं, लेकिन मौत हो गया तो रो रहे। तो कोई भी व्यक्ति है, सुनने की वजह से बदलते नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस स्थिति पहुंचने के लिए अखंड ध्यान साधना चाहिए। एक एक गुण बदलने के लिए अखंड ध्यान साधना होगा, तब उस स्थिति तक पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग रेडी है ध्यान के लिए, वो लोग हमारे साथ आएंगे। इसलिए हमको क्या करना है? सिर्फ परिवार तक के ध्यान नहीं सिखाना, अपना आसपास लोगों के तक ध्यान नहीं सिखाना, हम नए लोगों को, स्ट्रेंजर्स को, सबको सिखाते हुए आगे बढ़ना। जो लोग इसके लिए तैयार है वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लोग तैयार नहीं है वो लोग नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है हमारा फैमिली मेम्बर्स ही हो सकते हैं। सर, आपने कहा कि जो लोग तैयार हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन कई बार सर मुझे लगता है कि दिमाग और मन में एक लड़ाई चल रही होती है। मन कहता है कि मुझे करना है, लेकिन दिमाग कहता है कि अभी इसमें मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा, और इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी रह जाती है। तो फिर अब हम किसकी सुने इसमें? जो आत्मा ध्यान करने के लिए प्लान करके आई है ना, वो तुरंत जुड़ेंगे। उनको इन्फॉर्मेशन देने तक की हमारा काम है, लेकिन जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा तड़प रही है, मैं ध्यान में कैसे जुड़ूं, उनको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन जैसे हम उनको कांटेक्ट करेंगे, वो लोग आएंगे हमारा साथ। मैं जैसे तैयार हुआ ध्यान के लिए, मैं पत्री जी से मिला हूँ। मैं जैसे पत्री जी एक शब्द बोला, तुम शाकाहारी बनो, मैं तुरंत बन गया, एक ही मिनट में बन गया मैं। ये कैसे होगा? क्योंकि मेरा सोल प्लान है। मैं पत्री जी के लिए टोटल सरेंडर हो गया। कैसे हुआ? मेरा सोल प्लान है। पत्री जी ने क्या किया मेरे लिए?
मेरा नहीं पीछा और नहीं पड़ा। वो एक बार हमारे गांव में आके ध्यान सिखाया, मैं उस प्रोग्राम में चला गया, उनका किताब पढ़ना शुरू किया, बस मैं कनेक्ट हो गया उनके साथ, क्योंकि मैं तैयार था। ऐसा ही हम जो लोग तैयार है उन लोगों को ढूंढना है, बताते हुए आगे बढ़ना है। कौन जुड़ेंगे हमको पता नहीं है। सर जैसे आपने कहा ये सोल प्लान रहता है, तो और हम ये देखते भी हैं कि ध्यान में आने के बाद कई लोगों की मतलब बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिली है, काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं। तो क्या हम इस तरीके से अगर हम किसी को कहते हैं कि आप ध्यान में आइए और आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका ये ठीक होगा, तो क्या हम उसके सोल प्लान में रुकावट नहीं बन रहे? जो सोल प्लान वो लेकर इस धरती पर जन्म लिया है उसने। अभी तो मैं कहा ना मैडम, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन देगा तो जो लोग ध्यान के लिए तैयार है, जो आत्मा है, वो इस रास्ते में आएंगे। लेकिन जो लोग है पेन रास्ता को लिया है, जो है हमको दर्द क्या है जानना चाहते हैं, वो लोग बीमारी का लिया है, वो लोग फिर वो लोग नहीं आएंगे इस रास्ता में, क्योंकि उनका सोल लेसन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन कुछ आत्माएं आएंगे, हम बीमारी के साथ भी नहीं रहेंगे, लेकिन ध्यान करके बीमारी से बाहर आएंगे, वो प्रूव करके दिखाएंगे। हमारा लाइफ पे चैलेंज आएगा, इस चैलेंज को मैं पार करूंगा। उस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमको पता नहीं है कि वो सोल कौन सा प्लान लेके आई, हमको पता नहीं है। हमारा काम क्या है, सबको बताते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर वो ध्यान का रास्ता में आना है, वो सत्वगुण पार हो गया, वो लोग ही ध्यान तक आएंगे। जो तमोगुण लोग हैं, रजोगुण लोग हैं, इस रास्ता में नहीं आएंगे। तमोगुण लोग खाना पीने सोने में रहेंगे, जो रजोगुण लोग हैं हमेशा नाम कमाने में रहेंगे। लेकिन जो सत्वगुण के लोग हैं वो लोग इस रास्ता तक पहुंचेंगे। हमको पता नहीं कौन क्या करेंगे, कौन सा गुण वाले हैं, उनका कलर से, वो गरीब है अमीर है, कौन सा कास्ट से है, कौन सा रिलीजन से, कौन सा देश से, ये पता नहीं चलेंगे आत्मा का क्या स्थिति है। हमारा काम बताते हुए आगे बढ़ना, अगर वो स्थिति में है तो वो लोग आ जाएंगे। मतलब हमें इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि अगर हमने बताया 10 में से अगर 5 आ रहे हैं और 5 नहीं आ रहे, तो वो मतलब उनका सोल प्लान में ही नहीं है आना। मैंने पहला साल में जब ध्यान में आया था चंडीगढ़ में, 30,000 लोगों को ध्यान सिखाया मैं। इसमें से 100 लोग हैं रेगुलर मेडिटेशन करने लगा। 30,000 लोगों में 100 लोग हैं। पत्री जी है, आंध्र प्रदेश में एक गांव है ताड़ीपत्री, उसमें ध्यान सिखाने के लिए 100 हफ्ता गया, एक बंदे को ढूंढने के लिए 100 हफ्ता, हर एक हफ्ता जाते रहा। गवर्नमेंट बस को पकड़ के जाते थे, कोई आएगा क्या, ढूंढते रहा। तो 100 हफ्ते के बाद एक बंदा मिला। तो पत्री जी ने इतना मेहनत किया, एक एक बंदे को बाहर निकालने के लिए पत्री जी इतना मेहनत किया। तो हम ऐसा ही बताते हुए आगे बढ़ना, कौन आएगा पता नहीं। लेकिन आज उसी ताड़ीपत्री में 30 पिरामिड से, 30 पिरामिड से एक बंदे के लिए ढूंढा था पत्री जी, 30 पिरामिड से। और एक शाकाहार रैली किया था वो लोग 4 महीने के पहले, उसमें 10,000 मेडिटेटर्स भाग लिया शाकाहार रैली के लिए। 10,000 लोग रोड पे आया। और पत्री जी एक बंदे के लिए ढूंढते हुए नहीं जाते, आज 10,000 लोगों का शाकाहार रैली नहीं होता, 30 पिरामिड्स नहीं होता। तो सर मैं अगला सवाल लेती हूँ, और जो मेरा अगला सवाल जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये है कि क्या हम ध्यान से सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी ने अष्टसिद्धियाँ पाया है। हनुमान जी ने 3 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू किया। उनका माता जी अंजना देवी ने हनुमान जी को 3 साल की उम्र में ध्यान सिखाया, तुम श्वास पुत्र बनो, पवन पुत्र बनो बोला। तो उन्होंने श्वास के साथ जुड़ गया। तो 2 साल में सभी सिद्धियां पाया हनुमान जी ने। अष्ट सिद्धियां है, क्या क्या है सिद्धियां? अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशत्व, अष्ट सिद्धियां है। अनिमा मतलब छोटा हो जाना। सुंदराकांड के समय में हनुमान जी ने इस सिद्धि को इस्तेमाल किया, ये सभी सिद्धियां इस्तेमाल किया। जब वो लंकिनी उनको रोकती हैं, उस समय उनका शरीर के अंदर पहुंच जाते छोटा बन के, उसके बाद शरीर के अंदर जाके बड़ा हो जाते। महिमा मतलब बड़ा हो जाना। लघिमा मतलब क्या है कि हल्का हो जाना। वो हल्का हो गया, इसी की वजह से वो समुद्र के ऊपर चले, वो भी सिद्धि है। गरिमा मतलब भारीपन। जब भीम के साथ टेस्टिंग हो रहा था, भीम को टेस्ट कर रहा था, भीम को जब ज़्यादा प्राइडनेस आया, उस समय हनुमान जी ने क्या किया, रास्ता में बैठ गया। उनका पूंछ इतना भारी हो गया कि उठा नहीं पाया,
वो भी एक सिद्धि है। तो अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राप्ति मतलब जो चाहिए वो पाना, प्रकाम्य विशेष तरीके से जो हमारा इच्छा है उसको पाना, ईशत्व वशित्व, जो हमारा बात है उनसे सब लोग क्या है कि इस रास्ता में आ जाएंगे, सत्य का रास्ता में आएंगे। ईशत्व मतलब क्या है कि लीडरशिप। सभी बहुत सारा सभी ध्यानी लोगों की सभी क्वालिटी से, बहुत सारे पिरामिड मास्टर से वो लोग बताया है कि उन सभी का अनुभव मैं सुन रहा था। मैं एक मैडम मुझको एक बार एक क्लास में बताया है कि सर मैं एक बार हमारा बहू का गर्भाशय में यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें मैं ध्यान करते हुए मैं छोटा होके मैं उनका गर्भाशय में एंटर करके उनको मैं क्लीनिंग करके आया हूँ, बोली वो। ऐसा सिर्फ एक ही पिरामिड मास्टर नहीं, बहुत सारे पिरामिड मास्टर का मैं अनुभव सुना हूँ मैं, ऐसा छोटा होके ऐसा करना। और ध्यान में कभी कभी हम बैठ के लगते हैं कि बहुत बड़ा हो गया जैसा लगते हैं, यही है महिमा। और सभी लोगों ने जो पहला बार ध्यान में आया वो भी महसूस कर सकते हैं कि हल्कापन, कभी सर इतना भारीपन हो जाती हैं, लीडरशिप आ जाते हैं, जो चाहिए सब कुछ पा सकते हैं हम। तो हमारा बातों के द्वारा सब लोग ध्यान में आ जाते हैं, हमारा बातों की तरह शक्ति होती है। ये सभी सिद्धियाँ ही है। तो हर एक ध्यानी को सिद्धियाँ मिलती है, लेकिन वो सिद्धियों को ज़्यादा क्या करना है, देखते हुए आगे बढ़ना है, उसको ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना। उसको पकड़ के रखेंगे तो उसी सिद्धियों से नाश हो जाते। बहुत सारे जो राक्षस लोगों ने ध्यान किया लेकिन सिद्धियों के चक्कर में रह के डाउनफॉल हुआ, लेकिन जो असली मेडिटेटर है वो सिद्धियों को सिर्फ लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो बताएगा भी नहीं मेरे पास सिद्धियाँ है। तो सर मैं अगला सवाल आपसे लेती हूँ, और जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जब हम ध्यान करते हैं या जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिथ या कुछ ऐसे कह लीजिए कि नेगेटिव टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं कि कोई बुरी नज़र कर देगा या कोई बुरी नज़र लगा देगा, जिसमें लोग वो मिर्ची नींबू का इस्तेमाल करके किसी की तरक्की या किसी को शांति में नहीं देख सकते। तो इस वजह से हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमारे ऊपर बुरी नज़र तो नहीं लगा देगा। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बुरी नज़र, इसको हम देख सकते हैं कि ये है थॉट्स, थॉट पावर है। तो हमारा थॉट पावर से किसी और को हम नाश कर सकते हैं, लेकिन उसका कर्मफल भी लेना पड़ेगा। बहुत सारा ऋषि लोगों ने थॉट पावर को लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे राक्षस लोगों ने ध्यान करके अपना थॉट पावर को लोक विनाश के लिए काम किया, इसलिए खुद नाश हो गया। तो हम दूसरा के बारे में गलत सोचेंगे उनका नाश के लिए या उनका डाउनफॉल के लिए सोचेंगे तो क्या होगा, वो अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सामने बंदा ध्यानी है तो उस समय इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यानी का जो आरा फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हमारा सराउंडिंग में, वो इतना स्ट्रांग होती है कि उनके पास आके वो टकरा के वापस जाएगा। इसलिए ध्यानी लोग इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मास्टर को कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगा, सामने बंदे का थॉट प्रोसेस इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम ध्यानी नहीं है उस समय क्या होगा, हमारा आरा स्ट्रांग नहीं रहेगा, उस समय हम दूसरों के बात में पड़ जाते हैं, या दूसरा बात कोई बंदा कुछ भी कहे हैं हम उसको स्वीकार लेते हैं, वी आर टेकिंग इट इन पर्सनल लाइफ। अगर एक ध्यानी है उसका पर्सनल लाइफ नहीं है, वो इम्पर्सनल लाइफ है उनका, तो हमेशा वो लोक कल्याण में रहते हैं, तो उनको कोई भी इफेक्ट कोई नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद अलाउ नहीं करेंगे। तो खुद अलाउ करेंगे तो कोई इफेक्ट कर सकते हैं, या खुद नहीं करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। ये सभी डिपेंड होती है बिलीफ सिस्टम पर। हमारा बिलीफ सिस्टम है कि कोई काला जादू करेगा मुझको, या मुझको बुरी नज़र होते हैं, इस तरह बचपन से सुने हैं ना, तो उस समय क्या करते हैं कि मैं भी इफेक्ट करूँगा, इसके लिए ऐसा सोचूंगा तो इफेक्ट बढ़ेंगे। लेकिन जनरली जो नास्तिक लोग रहते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग इस तरह की चीज़ को बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो लोग शमशान में जाके बैठ के आते हैं, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं इफेक्ट नहीं पड़ते, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग को उस एंगल में देखेंगे तो नास्तिक लोग स्ट्रांग रहते हैं।
उसमें हम मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग इसके लिए इफेक्ट नहीं पड़ेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। ऐसा चीज़ नहीं होते, सोचेगा तो नहीं होते। तो सभी ध्यानी लोग इसके बारे में सोचना बंद करिए, कोई आएगा मुझे कुछ करेगा इस तरह से सोचना। मुझको क्या करना है, कहाँ तक जाना है, इसी के बारे में हम सोचना है, उसी डायरेक्शन में चलना है। दूसरा का लेने देना नहीं है हमको, ये जर्नी हमारे लिए है। सर, इससे जुड़ा एक और सवाल जो मेरे दिमाग में भी आया, जैसे आपने कहा कि जब हम ध्यानी बन जाते हैं तो हम अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव कर लेते हैं, बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। तो क्या इसका इस बात से भी लेना देना है कि आपको ध्यान में कितना समय हुआ? अगर जैसे कम समय हुआ या ज़्यादा समय हुआ तो क्या इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है इसमें? डेफिनेटली पड़ता है। अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो हमारा आरा स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन हम रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमारा आरा वीक होते हैं। इसलिए हमको रेगुलर मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर एक ध्यानी योगी बनेंगे उसका आरा फील्ड और अच्छा रहेगा, एक योगी ऋषि बनेंगे और अच्छा रहेगा। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ता रहेंगे, हमारा सोल लेवल प्रोग्रेस होता रहेंगे, तो हमको नॉर्मल लोग किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, हमको ये दुनिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे हमको। तो बहुत सारे ऋषि महर्षि, उनको बहुत सारे संत लोगों को ये समाज का लोगों ने बहुत परेशान किया, लेकिन संत लोग उसके लिए इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि समाज संत को समझ नहीं सकते हैं। समाज सोचती है कि मेरे हिसाब से संत रहना है, लेकिन संत ऐसा नहीं रहते, वो अपने हिसाब से रहते हैं। ओशो रजनीश है, ओशो रजनीश को लोग समझा नहीं है, एक सोक्रेटिस को लोग समझा नहीं है। सोक्रेटिस को जहर दिया गया, ओशो को बहुत सारे देशों में आने नहीं दिया है, लेकिन उनका इफेक्ट नहीं पड़ा। सोक्रेटिस तो जहर को प्यार से स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि मौत नहीं होते हैं ऐसा। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारा बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस होती है, हमारा थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमारा जीवन है। यद्भावम तद्भवति, तो यद्भावम तद्भवति है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये हमेशा काम करती है। जैसे हम सोच रहे हैं ये हमारा बारे में, सोसाइटी के बारे में, वही चीज़ हमारा जीवन में होती है। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? एक्चुअली बिलीफ सिस्टम पे होती है। इधर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। जैसे एक बंदा का बिलीफ सिस्टम है कि मैं जैसे घर से बाहर आया हूँ, मेरा सामने एक बिल्ली आया तो मुझको गलत हो जाएगा, या मैं घर से बाहर आया कोई चीखा है मेरा गलत हो जाएगा सोचा। फिर उन्होंने कहा ऑफिस में चला गया, उधर काम नहीं हो रहा है, फिर उन्होंने एक पॉजिटिव थॉट रखा, मुझसे अच्छा काम हो जाएगा सोच के, लेकिन नहीं होते, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम क्या थे, आज मैं बाहर निकला तो बिल्ली सामने आई है, इसका वजह से मुझको ये काम नहीं हुआ। वो बिलीफ सिस्टम जब तक वो सही नहीं करेगा तब तक ये सही नहीं आएगा। इसलिए बिलीफ सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस समय वो ध्यान में आएगा उसको पता चलेगा कि मैं तो भगवान हूँ, हम सब भगवान हैं, हमारा थॉट प्रोसेस के द्वारा ही हमारा जीवन होती है। तो मैं जैसा सोचूंगा, मेरा जो बिलीफ जैसा रहेंगे उसके हिसाब से जीवन है। तो एक एनिमल मेरा लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी, एक बिल्ली मेरा लाइफ को क्यों अफेक्ट करेगी, जैसा समझेंगे तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर, मेरा क्वेश्चन ये ध्यान के अनुभव से, जैसे हम ध्यान में अनुभव में सुनते हैं कि ध्यान में आने के बाद लोग बहुत आनंद में रहते हैं और प्रसन्न चित्त उनका रहता है, लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जो मंत्र करते हैं, दिन भर मंत्र ही पढ़ते रहते हैं, मंदिरों मंत्र जाप करते हैं, कोई पेंटिंग में ही खुश रहता है, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो उनको उसी में ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। और तो क्या सर, ध्यान में जो आनंद प्राप्त होता है और जो इन एक्टिविटीज़ में आनंद प्राप्त हो रहा है, तो क्या ये दोनों सेम है या अलग है? आनंद तीन तरह का होते हैं मैडम। एक है विषयानंद, दूसरा है भजनानंद, तीसरा है ब्रह्मानंद। जब हम आलू पराठा खाएंगे, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, उस समय जो आनंद आती है इसको कहते हैं विषयानंद। भजन के द्वारा जो आनंद पाते हैं उसको कहते हैं भजनानंद। जब ध्यान में मन शून्य हो जाती है उस समय जो पाते हैं वो है ब्रह्मानंद। अगर एक आनंद से दूसरा आनंद हमको ज़्यादा है तो हमको करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो जो लोग पूजा और भजन में हैं वो लोग मंत्र जाप पे आना चाहिए, जो मंत्र जाप में है वो लोग ध्यान में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो भजन में जो आनंद पाते हैं वो उस समय 1 घंटे के लिए आनंद पाते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद फिर लड़ाई झगड़ाई ये सब कुछ होंगे।
उस समय कैसे डील करना पता नहीं है। लेकिन जो ध्यानी है वो ब्रह्मानंद को पाते हैं, वो समाधि स्थिति पा के आते हैं। जब वो समाधि पाते हैं, आंखें खोलने के बाद घर में कोई भी सिचुएशंस होते हैं, समाज में कोई सिचुएशंस होते हैं, उस समय वो कैसे डील करना पता चलेगा। उस समय वो जो आनंद दुनिया में भी रखते हैं वो, लेकिन जो भजन में रखते हैं वो आनंद बाकी टाइम में घर में लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं आया ना, आत्मा को अनुभव नहीं हुआ। मन तो खुश रहा। तो मंत्र जाप में क्या होते हैं, मन एक जगह पे रहती है, लेकिन ध्यान में जो ये एक जगह पे रखा हुआ मन है वो भी शून्य हो जाती है। तो एक आनंद से दूसरा आनंद है, तो हम जरूर उस आनंद को पाना चाहिए, इसलिए सब लोग ध्यान करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कई लोगों को मृत्यु के बाद का फ़ियर होता है कि उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, उनको क्या और दंड दिया जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ियर लेके भी कई लोग अपने दिमाग में ये सवाल को लेके रहते हैं और कई बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं। तो इसका क्या जवाब होगा सर? जो लोगों को मृत्यु से जो डर है उन लोग को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो क्या होते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाती है। जब वो अपना शरीर को खुद शरीर से बाहर आके देखते हैं, उस समय क्या होते हैं कि उनको पता चलेगा कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। मैं शरीर से बाहर आया हूँ, आके मैं अपना शरीर को खुद देख रहा हूँ मैं। उस समय उनको क्या हो गया, वो डर से बाहर आ गया। अच्छा, वो अलग है, मैं अलग हूँ। और दूसरा, उनको जो डर है मृत्यु के बाद मुझे साथ ऐसा होगा, कोई नरक होगा, मुझे साथ क्या होगा, उन लोगों के लिए जो मृत्यु के साथ जो अनुभव पाया है उन लोगों का स्टोरीज को पढ़ना है। हमारा पीएमसी हिंदी चैनल में मृत्यु एक स्पेशल एपिसोड है, उसमें जितना भी लोग मृत्यु को अनुभव किया है, बहुत सारे लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ है, महेश्वरी मैडम है, इस तरह का बहुत सारे मास्टर्स है हमारा पीएसएसएम में, वो सब लोगों ने मृत्यु तक जाके वापस आया है। उस सभी का किताब को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे मास्टर्स मृत्यु के बारे में रिसर्च किया है, उनकी किताब को पढ़ना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होती है रियली, ऐसा होता है क्या, हमको पनिशमेंट मिलती है क्या, इस तरह का किताब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे। और मैं भी मेरा रिसर्च से क्या पता चला है कि कहीं भी नरक नहीं होती हैं, हर एक लोक में स्वर्गीय है। लेकिन नरक होते हैं, इस तरह का हम स्टोरी सुने हैं बचपन में, तो क्या होता है कि शरीर छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि उस तरह के नरक को क्रिएट करते हैं, वो फियर की वजह से। हाँ, मैं पाप किया हूँ ना, तो मुझको पक्का नरक में जाऊँगा, ऐसा सोचेंगे। तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो सोचेंगे वो हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, हम नरक में जाएंगे, नरक को हम खुद क्रिएट करेंगे, उसमें जाएंगे, उस तरह का अनुभव पाएंगे। तो जैसे जैसे हमको धरती में रहने के टाइम में किस तरह का बिलीफ सिस्टम होती है, मृत्यु के बाद भी वही सिस्टम रहेगा। बहुत सारे लोग धरती में क्या होते हैं कि शाम के टाइम में बार में जाना या हॉर्स राइडिंग करना या क्लब में जाना आदत होती है। मृत्यु के बाद भी क्या होते हैं कि वही आदत को सूक्ष्म लोकों में आदत करते हैं वो लोग। ये किताब है महेंद्रा बोल के, थियोसॉफिकल सोसाइटी मूवमेंट का किताब है। उसमें एक पंडित आदमी है, उसको पूजा भजन करते हैं हर दिन, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। जो डंकन ग्लीनिस एक मास्टर है, उन्होंने जब ध्यान करने के टाइम में उनसे कांटेक्ट हो गया उनको। जो ब्राह्मण बंदा ने बताया है कि वो सूक्ष्म लोक में क्या करते हो, उधर भी एक मंदिर जाते हो हर दिन, उधर भी पूजा भजन करके आते हो, क्योंकि वो आत्मा उत्तर तक स्थिति तक पहुँचे। तो एक बंदा 40 साल ऑफिस में गया, एक ही ऑफिस में जाना, एक ही ट्रेन में आना, वही आदत हो गया। उसी समय मृत्यु हो गया, मृत्यु के बाद भी क्या करेगा, वो उसी ऑफिस में जाएगा, वापस आता रहेगा। हमारे एक मास्टर है विशाखापट्टनम में, एक बार वो लोकल ट्रेन में जा रहा था, संडे के टाइम में लोकल ट्रेन में जा रहा था। वो ट्रेन पूरा खाली था, संडे का टाइम था, वो आराम से सो गया, आज तो मैं सो सकता हूँ बोल के। थोड़ी देर के बाद देखा है तो उसका सर के पास एक बंदा बैठा है, पाँव के पास एक बंदा बैठे हैं, ऊपर 10 बंदा बैठे हैं, छत के ऊपर 10 बंदे बैठे, पूरा कच्चा कच भीड़ हो गया। आज तो संडे है, आज कितना भीड़ कैसे हो गया सोच रहा हूँ। तुरंत आंखें खोला, देखा है तो खाली है पूरा ट्रेन। वो क्या देखा, वो
आंखें जब बंद किया तो उन्होंने क्या देखा, सूक्ष्म जगत में जितना भी आत्मा है, जो लोकल ट्रेन में जा रहा है वापस आ रहा है, वो लोग ट्रैवल कर रहा है वापस आ रहा है। इसलिए सेम टाइप नहीं रखना है, एक ही जॉब करा, एक ही बिजनेस किया, एक ही जैसा, एक ही किचन में रहा, एक ही घर में रहा जीवन भर, तो क्या होगा, मृत्यु के बाद भी वही आदत होंगे, क्योंकि उनको ध्यान का अनुभव नहीं है, कहीं लोकों में जाते नहीं, यात्रा नहीं करते हैं, तो क्या होगा, फिर धरती में स्टकअप हो जाएंगे। यही अर्थ बाउंडेड सोल कहेंगे, जो मोह में रहेंगे अर्थ बाउंडेड सोल रहेंगे। और कुछ लोग हैं सूक्ष्म लोकों में जाके सूक्ष्म लोक में भी एक घर बनाएंगे, अपना इच्छाओं के हिसाब से जीवन जिएंगे, लेकिन एक दिन वो भ्रम से बाहर आएंगे, उसके बाद वो लोग फिर कारण लोक में जाके अपना सिनेमा देखेंगे, अपने ध्यान में धरती में क्या क्या किया देख के नेक्स्ट लाइफ के लिए प्लान करेंगे। इतना होती है। बहुत खूबसूरत सर, मेरा प्रश्न इमोशंस को लेकर है। सर, इमोशंस हम बोलते हैं हमें इमोशंस को रोकना नहीं चाहिए, इमोशंस हैं उन्हें आपने रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर हम एक स्कूल टीचर की बात करते हैं या फिर जो हम एक अपनी जनरल लाइफ में एक ऑफिस में काम करने वाले एक ऑफिसर की बात करते हैं, उसको अपने इमोशंस सबॉर्डिनेट्स के साथ, एक टीचर को स्टूडेंट के साथ में इमोशंस को कितने हद तक ये रिलीज़ करना चाहिए और कितने हद तक कंट्रोल करना चाहिए? कभी कभी यस, इमोशंस को हमेशा क्या है कि रिलीज़ करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन कभी हमारा इमोशन को जैसे दूसरा बंदे का अगर दुख पहुंच रही है तो उस समय क्या करना चाहिए, उस तरह के इमोशंस को ध्यान में रिलीज़ करना चाहिए। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मेडिटेशन में क्या होता है कि जो दबा हुआ इमोशंस है ना, वो सूक्ष्म लोकों में जाके उधर दूसरा रूप ले लेती हैं, आपको उस समय स्वप्न के रूप में आते हैं। जो दबा हुआ इमोशंस है ना, उस उधर जाके आप उधर वो रोल प्ले करेंगे, उसकी वजह से क्या है कि जो दबा हुआ इमोशंस है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन और स्पिरिचुअलिटी में और अगर हायर लेवल में आप जानना है तो आपको जो आएंगे उसको रिलीज़ करके जाना है। दूसरा बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे लेने देना नहीं है। जैसे इल्यूशन किताब में पढ़ेंगे तो रिचर्ड बक उसमें अच्छी तरह कहते हैं, उसमें अपना गुरुजी है डॉन शिमोडा रिचर्ड बक से कहते हैं कि आप जो करना है उसको करने के लिए आपके पास फ्रीडम है, यू आर हैविंग फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वांटेड टू डू। तब रिचर्ड बक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जब तक हम दूसरों को दुख नहीं पहुंचाएंगे, पेन पहुंचाएंगे, उस तरह का काम नहीं करना है हमको। हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को जब तक दुख पहुंचाएंगे उस तरह का काम करने का फ्रीडम नहीं है बोलते। ऐसा है क्या, ऐसा कहते हैं। तुरंत ही उनको थोड़ा आवाज़ आती है साइड से, एक साइड में एक बंदा आते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, रिचर्ड मुझको आज खून पीने का मन लग रहा है, आपका खून दे सकते हैं क्या, पूछते हो। रिचर्ड बक को डर लगते हैं, ये कौन है, आप है कौन, पूछते हैं, मैं वैम्पायर हूँ, थोड़ा खून दे दीजिए ना बोलते। रिचर्ड बक को तुरंत वो रिएक्ट करते, ये कैसे आया, उनको फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया, वो ये खून लेने के लिए आया है, मैं क्या करूँ। वो बंदा पूछते हैं कि आप खून नहीं देगा ना, मुझको आज भूख मिटेगा नहीं, मुझको मैं दुख में पड़ूंगा, मेरे को पेन आएगा, खून दे देना थोड़ा बोलते। फिर रिचर्ड बक और डर लगता है और मारने के लिए चले जाते। तुरंत उनका गुरुजी है डॉन शिमोडा कहते हैं कि बस एक्टिंग बंद करो, अब जाओ बोलते। वो सामने बंदा है, वो कौन है, इनका थॉट फॉर्म के द्वारा क्रिएट हुआ एक बंदा है, उनको टेस्ट करने के लिए उनको बुलाया गया। अभी बताओ रिचर्ड बक तुम्हारा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, पूछते। वो बंदा क्या चाहते हैं, मुझको दुख आएगा, पेन आएगा अगर खून नहीं देगा तो, लेकिन तुम किया है क्या, तुम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो तुम जो करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा बंदा दुख में है या पेन में है उसके बारे में तुम सोचा नहीं है, क्योंकि तुम जो करना चाहते हो कर लिया था। इसका वजह से तुम जो स्टेटमेंट जो सुना है वो स्टेटमेंट सही नहीं कहते। और एक जीसस का स्टेटमेंट है, जो दूसरा बंदा आपके साथ जो करते हैं, जो अच्छा लगते हैं, वो आप दूसरा बंदे को करो। जो दूसरा बंदा जो करेंगे तो आपको अच्छा लगता है, वही दूसरा करो, ऐसा स्टेटमेंट है। उसको भी इल्यूजन किताब में उन्होंने ब्रेक किया।
आप दूसरा बंदे को मदद करना चाहते हैं, दूसरा बंदा आपको मदद किया है, लेकिन आप भी दूसरा बंदे को मदद करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा बंदा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं क्या? दूसरा बंदा पेन को रिसीव करने के लिए आया है, वो प्लान करके आया, उस समय आप कैसे कर सकते हो? सो आपको जो करना है वो करो, आप जो मदद करना है तो करो, लेकिन बाकी सामने बंदा करे या नहीं करे उससे लेने देना नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा ट्रूथ है, हम और डेपर में जाएंगे तो सर मैं हमारा आज का आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, और वो ये है कि सर हम इंट्यूशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? इंट्यूशन को हम अंतर्वाणी कह सकते हैं। जिस समय हम अंतर यात्रा करेंगे, भीतर में यात्रा करेंगे, भीतर की यात्रा मतलब ध्यान है, भीतर यात्रा जितना करेंगे उतना ही हम भीतर का शक्ति के बारे में जान सकते हैं। जितना भीतर का शक्ति के बारे में जानेंगे उतना ही हम अंतर्वाणी को सुनने का शक्ति आएगा। थर्ड आई में हाईएस्ट स्थिति है इंट्यूशन है। अगर थर्ड आई में ए टू जेड है तो विजन्स आना, सुनाई देना, क्लियर वाइंस, क्लियर ऑडियंस, साइकोमेट्री सब कुछ होते हैं, लेकिन लास्ट स्केल में जो होते हैं वो इंट्यूशन है। एक हाईएस्ट मास्टर का, एक मास्टर हाईएस्ट लेवल में पहुँचे हैं, थर्ड आई में परफेक्शन लेवल पहुँचे, तो उनका इंट्यूशन अच्छा एक्टिव करते हैं। तो उसमें हमेशा हम फोकस रखना चाहिए, अपने इंट्यूशन के साथ अपना लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। हमेशा हमारा लाइफ में समाज का बात होती है, इंट्यूशन का बात होती है, उस समय हमेशा हम इंट्यूशन का बात को मान के आगे बढ़ता रहेंगे, उस समय हमारा सोल का प्रोग्रेस होंगे। जिस समय हम इंट्यूशन का बात नहीं सुनेंगे तो उस समय हमको जीवन में तरह तरह ऑब्स्टेकल्स आएंगे, दुख आएंगे। तो हमेशा इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए इंट्यूशन को। इंट्यूशन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय सज्जन संगति को अच्छा करना है। जितना स्वाध्याय सज्जन संगत रहेगा उस समय ध्यान में क्वालिटी बढ़ेगा। ध्यान में जब क्वालिटी बढ़ेंगे तब हम अपने भीतर का वॉइस को सुन सकते हैं। जो माइंड का जो इफेक्ट है, जो सोसाइटी के द्वारा जो माइंड बनी है, जो पर्सनालिटी, जो इतना सारे जन्मों में जो पर्सनालिटी लेके आया, वो हमेशा हमको बताते रहे किस तरह का करने के लिए, लेकिन उसका बात को छोड़ के हमारा हायर सेल्फ के साथ जब कनेक्ट हो जाएंगे उस समय हम उस अंतर्वाणी को सुन सकते हैं। वो अंतर्वाणी ही इंट्यूशन है। यही है जो ह्यूमन बीइंग जो डिविनिटी को जो पाया, उसको जो आया हुआ जो इनर सेंस है, यही सिक्स्थ सेंस है। इसी को सब लोग पाना चाहिए। जी, तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ जो सबके डाउट्स होते हैं, जो हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, जो हायर पिरामिड मास्टर्स हैं, जो ध्यानी हैं, उन सबके जो सवाल होंगे आई एम श्योर वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। और मैम मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने जो सारे सवाल सर से पूछे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हम ध्यानियों को, जो पिरामिड मास्टर्स को अभी भी बहुत वक्त ध्यान में बैठने के बाद भी परेशान करते हैं, उन सभी के जवाब पीवी रामाराजू सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया। मैं आशा करती हूँ आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।